अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे काउंटेबल सेट्स पे। अब काउंटेबल सेट क्या होता है? एक सेट को हम काउंटेबल सेट तब कहते हैं जब ये सेट या तो फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल हो। तो ए सेट है एक काउंटेबल सेट। इसको काउंटेबल सेट तभी कहेंगे जब या तो ये फाइनाइट सेट हो या डिन्यूमरेबल सेट हो। अब डिन्यूमरेबल का मतलब है अगर ये ए इक्विवेलेंट हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो इसको हम कहेंगे डिन्यूमरेबल सेट। अगर ये ए या तो डिन्यूमरेबल हो या फाइनाइट हो, इसको कहेंगे काउंटेबल सेट। अब इस इक्विवेलेंट के लिए भी हमें चाहिए कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करती हो फ्रॉम सेट n टू सेट a एंड दैट फंक्शन शुड बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर वो फंक्शन हम प्रूव कर पाई वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं ये दो सेट्स इक्विवेलेंट है। जब ये दो सेट्स इक्विवेलेंट होंगे तो ये ए सेट एक डिन्यूमरेबल सेट होगा। जब ये डिन्यूमरेबल होगा तो ये काउंटेबल होगा। अगर कोई सेट फाइनाइट हो तो वो भी एक काउंटेबल सेट ही होगा। अब आज क्या हमें पढ़ना है? आज अगर हमारे पास एक ए सेट है काउंटेबल सेट, इसका कोई भी सबसेट लेंगे बी, तो हमें प्रूव करना है कि ये बी भी एक काउंटेबल सेट ही होगा। अब ये प्रूव करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हमें यूज़ होगा आगे, वो हम जान लेते हैं पहले, जिसको हम कहते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। अब इस वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की एक फॉर्म ये है कि अगर हमारे पास एक सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है 2, 4, 6 अप टू इन्फिनिटी, ये है एक सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अगर होगा तो उसमें एक कोई ना कोई लीस्ट मेंबर होगा। तो इसमें लीस्ट मेंबर है 2। अगर दूसरा हम लेंगे ऑड या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये भी एक सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो ये लीस्ट मेंबर बनेगा। तो यही वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहता है कोई भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अगर होगा हमारे पास तो उसमें कोई ना कोई लीस्ट मेंबर ज़रूर होगा। तो यही प्रिंसिपल हम इस प्रूफ में आगे यूज़ करने जा रहे हैं। इसके बाद अब हमें प्रूव करना है एक काउंटेबल सेट का कोई भी सबसेट अगर हम लेंगे तो वो भी एक काउंटेबल सेट ही होगा। अब सबसेट क्या होता है? अगर ये सेट है बी, अगर ये सबसेट है सेट ए का, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स ए के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये बी ए का सबसेट है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो ए से बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर वो बाहर गए तो हम कहेंगे ये बी ए का सबसेट नहीं है। तो इस ए को कहेंगे हम सुपर सेट ऑफ बी। व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। तो यही हम प्रूव करेंगे कि ये बी जो सेट है, जो कि एक काउंटेबल सेट ए का सबसेट है, ये भी एक काउंटेबल सेट ही होता है। अब काउंटेबल सेट में दो केसेस आएंगे, एक तो फाइनाइट। अब ए हमें पता है ए एक काउंटेबल सेट है। अब या तो ये फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल होगा। तो केस फर्स्ट लेंगे हम, केस फर्स्ट में हम ए लेंगे, चूँकि ए एक काउंटेबल सेट है। ये काउंटेबल सेट या तो फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल होगा। तो केस फर्स्ट में हम लेंगे ए इफ ए इज अ फाइनाइट सेट। इफ ए इज फाइनाइट, जब ए फाइनाइट होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है फाइनाइट सेट का
सबसेट भी एक फाइनाइट सेट ही होगा, सिंस सबसेट of a finite set is again a finite set is finite। अच्छा, सबसेट जो एक फाइनाइट सेट का सबसेट वो भी एक फाइनाइट सेट ही आएगा, इसका मतलब, और फाइनाइट सेट हमें पता है फाइनाइट सेट काउंटेबल सेट होता है, देयरफॉर सबसेट ऑफ A is a countable set because reason लिखेंगे because finite set is countable set। ये आप एग्जाम्पल्स से भी समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ली है, ए एक फाइनाइट सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इसके सबसेट्स देखिए, एक तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और ये सबसेट्स इसके आएंगे। अब इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसेट है सबसे बड़ा इम्प्रॉपर सबसेट, इसमें आते हैं एलिमेंट्स बराबर, और बाकी सबसेट्स में एलिमेंट्स आते हैं इस सेट से कम। अब हर कोई फाइनाइट सेट का सबसेट अगर होगा कोई, उसमें उस सबसेट में या तो एलिमेंट्स बराबर आएंगे या तो एलिमेंट्स कम आएंगे। इसका मतलब फाइनाइट सेट का कोई भी सबसेट उसमें एलिमेंट्स फाइनाइट ही आएंगे। जब एलिमेंट्स फाइनाइट आएंगे, फाइनाइट हमें पता है फाइनाइट एक काउंटेबल सेट होता है, तो हम कहेंगे केस फर्स्ट में ए एक फाइनाइट सेट था, फाइनाइट सेट का कोई भी सबसेट भी फाइनाइट होगा, और फाइनाइट सेट हमें पता है काउंटेबल होता है, तो ये केस प्रूव हो गया। अब दूसरा केस देखिए, केस 2। केस सेकंड में जब एक सेट डिन्यूमरेबल होगा, इफ ए इज डिन्यूमरेबल, A is डिन्यूमरेबल। जब A डिन्यूमरेबल होगा, इसका मतलब A होगा इक्विवेलेंट टू n, A इज इक्विवेलेंट टू n। तो A को लिख सकते हैं हम, लेट A इक्वल टू A1, इसमें एलिमेंट्स है A1 A2 A3 सो ऑन। अब ये एक इक्विवेलेंट सेट है, जितने नेचुरल नंबर्स है उतने ही इस सेट में भी एलिमेंट्स होंगे। सपोज वो हमने लिखे A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। अब डिन्यूमरेबल में मसला ये है कि जो इसका सबसेट होगा, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक डिन्यूमरेबल सेट है, इसका सबसेट ये भी है 1 2 3, ये भी नेचुरल नंबर्स का ही सबसेट है, और ये भी नेचुरल नंबर्स का सबसेट है, इवन नेचुरल नंबर्स, जिसमें आते हैं 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी। ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है। तो हर किसी डिन्यूमरेबल सेट का सबसेट या तो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। अब हमें प्रूव करना है ये जो डिन्यूमरेबल सेट है ए, इसके सबसेट जो होंगे या तो वो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। अब इसके दो केसेस, सब केसेस बनेंगे। तो आप देखिए, अगर एक सेट है ए डिन्यूमरेबल सेट, इसका कोई भी एक सबसेट है बी, तो इसमें दो केसेस आएंगे, ये बी या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अब दो केसेस बनेंगे, केस सब केस फर्स्ट, तो दो केसेस बनेंगे इसमें भी, या तो ये बी फाइनाइट होगा या बी इनफाइनाइट होगा। पहले हम फाइनाइट लेके चलेंगे। इफ बी इज फाइनाइट सबसेट ऑफ ए, फाइनाइट सबसेट ऑफ ए। अगर बी एक फाइनाइट सबसेट है, इसका मतलब बी एक
फाइनाइट सेट है, क्योंकि सब सेट भी एक सेट ही होता है। इसका मतलब बी एक फाइनाइट सेट है। जब बी फाइनाइट है, हमें पता है कि एक फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, और ये बी भी एक फाइनाइट सबसेट ही है। इसका मतलब बी फाइनाइट है, which implies B is a countable set. Therefore, by definition of countable sets, B is a countable set. अब काउंटेबल सेट्स की डेफिनेशन है, एक सेट काउंटेबल तब होता है जब या तो वो डिन्यूमरेबल हो या फाइनाइट हो। अब ये बी फाइनाइट आ गया तो ये एक काउंटेबल सेट होगा। अब इसका सब केस सेकंड आएगा, सब केस सेकंड। तो पहला केस ये था कि ए डिन्यूमरेबल था, इसका सबसेट या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट हमने देखा, फाइनाइट काउंटेबल ही आएगा। अब इसका सबसेट हम चेक करेंगे इनफाइनाइट जब ये होगा, इफ बी इज इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए, अब ए एक डिन्यूमरेबल सेट है। डिन्यूमरेबल सेट का इनफाइनाइट सबसेट हमें प्रूव करना है, ये भी एक डिन्यूमरेबल ही आएगा। इस सारे प्रूफ में यही एक केस ऐसा है जो कि जिसमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगती है। बाकी फाइनाइट वाले केसेस वो तो इजी ही है, इस पे आप अच्छे से ध्यान रखना। अब ए सेट है डिन्यूमरेबल सेट, इसका मतलब दिस ए सेट इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सबसे सिंपल केस होता है डिन्यूमरेबल सेट का, सबसे सिंपल एग्जांपल होती है डिन्यूमरेबल सेट्स में से। तो नेचुरल नंबर एक डिन्यूमरेबल सेट है। अगर हम इसी का कोई सबसेट लेंगे पी, एक डिन्यूमरेबल सेट, हमें डिन्यूमरेबल सेट का कोई इनफाइनाइट सबसेट लेना है, तो ये डिन्यूमरेबल सेट है, इसका सबसेट सपोज बी है एक, तो हम प्रूव करेंगे ये बी भी एक डिन्यूमरेबल सेट ही बनेगा। देखें, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है डिन्यूमरेबल सेट है, और ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, तो इसका सबसेट भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा। हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पहले ही देखा था। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, उसमें कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा। तो नेचुरल नंबर्स में भी कोई लीस्ट एलिमेंट है जो कि हमें पता है 1 है, तो इसके सबसेट में जो इनफाइनाइट सबसेट है इसमें भी कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होगा। तो यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, लेट n1 be the least positive integer such that an1 belongs to b। देखो, ये है इंडेक्स n1, ये हमने लिया लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमने कहा ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका सबसेट भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा। बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल देयर एग्जिस्ट्स ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो वो हमने लिखा, वो है n1। तो इसी n1 ये एक इंडेक्स है, ये नंबरिंग है, तो इसी रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू n1 एलिमेंट होगा an1 b में से। जैसे हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं, सीक्वेंस में होता है, फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस है 2 4 6, तो यहाँ पे ये n1 होगा, ये फर्स्ट टर्म होगी। जैसे हम इसको लिखते हैं a1 या t1, इसको लिखते हैं t2, तो ये यहाँ पे इसकी नंबरिंग करती है, ये कौन सी टर्म है। मगर जिस टर्म पे, फर्स्ट टर्म पे जो एलिमेंट का वैल्यू होता है वो ये है। इसी तरह विद रेस्पेक्ट टू n1
बी में एक एलिमेंट है an1, तो an1 एक एलिमेंट है बी का, तो बी सेट में एलिमेंट्स आ गए an1, बस एक ही एलिमेंट आ गया बी सेट में। मगर बी सेट एक इनफाइनाइट सब सेट है, इसका मतलब बी एक इनफाइनाइट सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट नहीं आ सकता। तो हम प्रोसीड करेंगे, हम अब दो एलिमेंट्स लेंगे। लेट n2 बी पॉजिटिव इंटीजर। हमने एक एलिमेंट लिया था, सबसे छोटा लीस्ट एलिमेंट, मगर बी सेट में एक ही एलिमेंट नहीं आ सकता क्योंकि हम केस ले रहे हैं इनफाइनाइट वाला। अब इसमें एक ही एलिमेंट नहीं आएगा, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। अब हम प्रोसीड करेंगे, अब हम दो एलिमेंट्स लेंगे। हमने n2 लिया एक पॉजिटिव इंटीजर सच दैट an2 बिलोंग्स टू बी। an2 भी बिलोंग करता है बी में, तो बी में एलिमेंट्स आएंगे an1 an2, मगर दो ही एलिमेंट्स बी सेट में नहीं आएगा क्योंकि दो एलिमेंट्स एक फाइनाइट सेट बनाएगा, मगर बी है इनफाइनाइट सबसेट, तो बी में दो ही एलिमेंट्स नहीं आएंगे। इसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूइंग लाइकवाइज। हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक ये बी सेट एक इनफाइनाइट सबसेट ना बन जाए। तो हम लेंगे n1 छोटा, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमने n1 लिया था, यहाँ पे n2, मगर ये n1 जो है ये n2 से छोटा है क्योंकि हम ऑर्डर में चलेंगे। पहले लीस्ट एलिमेंट लेंगे n1, उससे बड़ा दूसरे केस में लिया हमने n2 जो कि n1 से बड़ा है। अब हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे जब तक कि ये बी एक इनफाइनाइट सेट ना बन जाए। तो n1 लीस्ट है, इससे बड़ा होगा n2, इससे बड़ा होगा n3, सो ऑन। तो बी सेट में आएंगे अब इनफाइनाइट एलिमेंट्स। इसमें आएगा an1, an2, an3, सो ऑन। अब आप देखिए हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर्स जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, सो ऑन, और है बी सेट, ये है ए, ये है बी सेट, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये है बी सेट। बी सेट में कौन से एलिमेंट्स है an1, an2, an3, सो ऑन। अब 1 होगा रिलेट an1 से, 2 होगा रिलेट an2 से, 3 होगा रिलेट an3 से। हम फंक्शन एक डिफाइन करेंगे, डिफाइन। अब हमें दिखाना है कि ये भी बी भी एक डिन्यूमरेबल सेट ही है, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइन फंक्शन फ्रॉम n टू b बाय f ऑफ x इक्वल टू an(x). देखिए जब हम 1 देंगे x एक, x बिलोंग्स टू n, x डोमेन का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट है, x को 1 देंगे तो an1 आएगा, 2 देंगे an2 आएगा, 3 देंगे an3 आएगा। तो हर किसी प्री इमेज की एक यूनिक इमेज है और हर किसी इमेज की एक यूनिक प्री इमेज है, तो 1 1 आएगा। तो और हर कोई एलिमेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे हर कोई एलिमेंट रिलेशन में है, therefore it can be clearly seen that this function is 1 1 and onto. Clearly this function is 1 1 and onto implies this function is a bijective function. Bijective function, जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है इसका मतलब है b इक्विवेलेंट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, b होगा, b इज डिन्यूमरेबल। जब b डिन्यूमरेबल होगा तो b काउंटेबल भी होगा, क्योंकि हर कोई डिन्यूमरेबल सेट काउंटेबल सेट भी होता है। अगर हम सम अप करेंगे इस टॉपिक को, इस सबसेट वाले टॉपिक को, तो हमने कहा था कि अगर ए सेट है एक, इसका सबसेट है बी, तो ये बी अगर ये ए अगर काउंटेबल सेट है, इसका
सबसेट भी एक काउंटेबल सेट ही होता है। इसमें देखिए आप, ए एक काउंटेबल सेट है, इसमें दो केसेस आएंगे, या तो ये फाइनाइट होगा या तो ये डिन्यूमरेबल होगा, क्योंकि हर कोई काउंटेबल सेट या तो फाइनाइट होता है या तो डिन्यूमरेबल होता है। तो अगर हम इसका सबसेट कोई लेंगे, वो सबसेट इन दो केसेस में कोई होगा। तो हमें सबसेट, अब हम दो केसेस लेंगे, फाइनाइट वाला केस और डिन्यूमरेबल वाला केस। फाइनाइट का सबसेट भी फाइनाइट होता है। जब ए फाइनाइट होगा तो इसका सबसेट फाइनाइट होगा, तो ये एक काउंटेबल होगा। जब हम डिन्यूमरेबल केस लेंगे, जब ए डिन्यूमरेबल होगा तो इसका सबसेट या तो फाइनाइट होगा, क्योंकि डिन्यूमरेबल का सबसेट या तो फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। तो हमने देखा कि जब फाइनाइट होगा तो फाइनाइट हमें पता है फाइनाइट काउंटेबल ही होता है। जब इनफाइनाइट सबसेट होगा तो इनफाइनाइट में हमने एक फंक्शन क्रिएट की, देयर एग्जिस्ट्स ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सबसेट ऑफ दिस ए बी एक सबसेट है ए का। तो यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम एन टू बी सच दैट हमें मिला कि ये दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स है। इसका मतलब ये भी एक डिन्यूमरेबल सेट ही है। तो हम कहेंगे ये दो केसेस से हमें मिला कि अगर हम ए का कोई भी सबसेट लेंगे तो वो भी एक काउंटेबल सेट ही मिलता है। अब एक रिमार्क देखिए, रिमार्क है, अगर हमने अभी देखा कि अगर एक सेट है ए, ये एक काउंटेबल सेट है, इसका सबसेट भी काउंटेबल होता है। अगर एक सेट है, अब सपोज बी, ये ही अब काउंटेबल है, अब बी एक काउंटेबल सेट है, इसका सुपर सेट हमने देखा सबसेट का, एक सेट का सबसेट भी काउंटेबल होता है, काउंटेबल सेट का सबसेट भी काउंटेबल होता है। अगर एक सेट अब काउंटेबल है तो उसका सुपर सेट क्या वो भी काउंटेबल होगा? तो ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये है काउंटेबल सेट, काउंटेबल। तो इसका सुपर सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि हर कोई नेचुरल नंबर रियल नंबर भी होता है, तो ये रियल नंबर सुपर सेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। तो एन है काउंटेबल सेट, मगर सेट ऑफ रियल नंबर्स काउंटेबल नहीं है, ये है अनकाउंटेबल। अब दूसरा देखिए, ये कभी काउंटेबल भी हो सकता है। एन है काउंटेबल सेट, जेड है इंटीजर्स, ये भी एक काउंटेबल सेट है, और जेड है सुपर सेट ऑफ एन। तो नेचुरल नंबर काउंटेबल है, इसका सुपर सेट भी काउंटेबल आएगा यहाँ पे। मगर हमने कहा सुपर सेट ऑफ काउंटेबल सेट नीड नॉट बी काउंटेबल, तो ये कभी काउंटेबल हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, मगर सब सेट काउंटेबल का हमेशा काउंटेबल ही होगा। अब देखिए, अब अगर हमारे पास एक सेट है बी, ये है अनकाउंटेबल सेट, ये है अनकाउंटेबल, तो इसका सुपर सेट भी आता है अनकाउंटेबल। सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। देखिए, जो अनकाउंटेबल सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर से ज़्यादा होती है। जो सुपर सेट होता है, सुपर सेट में या तो बराबर होता है, एलिमेंट्स बराबर होते हैं एलिमेंट्स सबसेट के, या तो ज़्यादा होते हैं एलिमेंट्स। जब इस सेट को नेचुरल नंबर से ज़्यादा एलिमेंट्स है तो इसमें भी ज़्यादा ही होंगे, तो ये भी अनकाउंटेबल सेट ही होगा। मगर मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्रूव है इसका, हमें पता है बी अनकाउंटेबल है, प्रूव करना है ए बी, इसका सुपर सेट भी अनकाउंटेबल ही होगा। तो गिवन है, गिवन बी इज अनकाउंटेबल, बी अनकाउंटेबल है,
प्रूव करना है इसका सुपर सेट ए, ये भी अनकाउंटेबल है। हम सपोज करेंगे, सपोज ए इज काउंटेबल। अब प्रूफ का एक तरीका ये भी होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। सपोज जब हम कर लेते हैं कोई किसी, ये प्रूफ का एक तरीका है, जब हम सपोज कर लेते हैं तो सपोज के बाद हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर लास्ट स्टेप पे जब हम पहुंचते हैं हम कंट्राडिक्शन पे पहुंच जाते हैं। जब कंट्राडिक्ट करता है तो इसका मतलब ये स्टेप गलत है, ये स्टेप भी गलत होगा, ये स्टेप भी गलत होगा। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो स्टेप भी गलत ही होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं ए काउंटेबल है, ये पता है बी अनकाउंटेबल है, प्रूव करना है ए भी अनकाउंटेबल है। हमने सपोज किया ए काउंटेबल है। जब ए काउंटेबल है, सिंस बी सबसेट है ए का, ए हमने सपोज किया ए काउंटेबल है। हमने अभी थ्योरम पढ़ी, जो काउंटेबल सेट का सबसेट होता है वो भी काउंटेबल होता है। देयरफॉर बी इज आल्सो काउंटेबल because subset of countable set is countable set is countable। अच्छा, इसका मतलब बी भी क्या होगा, काउंटेबल। मगर हमें गिवन है बी एक अनकाउंटेबल सेट है, बी अनकाउंटेबल सेट है, प्रूव करना था ए भी अनकाउंटेबल है। मगर हम यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखा दिया कि बी भी एक काउंटेबल है, जो कि एक कंट्राडिक्शन है क्योंकि बी अनकाउंटेबल है, ये गिवन है। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि बी अनकाउंटेबल है, हमने गलत प्रूव किया बी काउंटेबल है। तो बी, this is contradiction since b is uncountable, therefore our supposition is wrong, जब सपोजिशन ही रॉन्ग है इसका मतलब ये जो हमने सपोज किया था ए काउंटेबल है तो ये गलत है। ए इज काउंटेबल, ये सपोजिशन ही गलत है, इसका मतलब ए अनकाउंटेबल। सही क्या होगा, सही होगा ए अनकाउंटेबल है, ए इज अनकाउंटेबल। बी अनकाउंटेबल था, ये ऑलरेडी पता था, ये गिवन था बी अनकाउंटेबल है, प्रूव करना था ए भी अनकाउंटेबल। हमने सपोज किया ए काउंटेबल है तो इसका सबसेट भी होना चाहिए था काउंटेबल, मगर ये नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये सपोजिशन ही गलत है। तो ए भी एक अनकाउंटेबल सेट ही होगा। तो सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। अब लास्ट वाला केस जो आएगा इसमें सुपर सेट सबसेट वाले में, वो एक रिमार्क हम देखेंगे। रिमार्क क्या है, अगर सबसेट अब लेंगे अनकाउंटेबल का, सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट, तो ये ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट बी अनकाउंटेबल। तो अगर एक सेट है ए, ये है अनकाउंटेबल, तो इसका सबसेट बी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बी अनकाउंटेबल हो। फॉर एग्जांपल, जब हमें कोई स्टेटमेंट गलत प्रूव करनी हो तो हम एग्जांपल देते हैं मैथमेटिक्स में। एक ही एग्जांपल काफ़ी होती है एक स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए। जब स्टेटमेंट सही हो, ट्रू हो, तो हमें प्रूफ दिखाना होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये ज़रूरी नहीं है कि बी एक अनकाउंटेबल ही होगा। तो एग्जांपल देखेंगे इसकी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एक अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल। इसका सबसेट ये है काउंटेबल।
तो अनकाउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल भी हो सकता है, और यह सेट ऑफ रियल नंबर्स ये अनकाउंटेबल है। ये 0,1 सपोज एक इंटरवल लूँगा मैं, ये भी एक अनकाउंटेबल ही होता है, जो कि हम आगे प्रूव करेंगे। तो ये भी इसका सबसेट ही है। तो सबसेट अनकाउंटेबल का कभी अनकाउंटेबल हो सकता है, कभी अनकाउंटेबल हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। अब अगर हम ये 4 केसेस समराइज करेंगे, हमने देखा अगर एक सेट है ए, ये काउंटेबल सेट है, इसका सबसेट भी काउंटेबल ही होगा। अब इसका रिवर्स देखते हैं, अगर एक सेट है काउंटेबल, इसका सुपर सेट काउंटेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, अगर एक सेट है अनकाउंटेबल, इसका सुपर सेट भी अनकाउंटेबल ही होता है। इसका रिवर्स देखेंगे, अगर एक सेट अनकाउंटेबल है, इसका सबसेट अनकाउंटेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है, जो कि इन 4 पॉइंट्स में मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।